सलमान खान ब्लैक बक शिकार मामला प्रसिद्धि, कानून और सांस्कृतिक मान्यताओं के बीच के उथल-पुथल भरे चौराहे का एक सटीक उदाहरण है। 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड के एक प्रमुख अभिनेता सलमान खान एक संरक्षित ब्लैक बक के शिकार के आरोपों में घिर गए। इस घटना ने विवादों का एक तूफान खड़ा कर दिया, जिसमें बॉलीवुड की चकाचौंध एक तरफ थी और दूसरी तरफ ब्लैक बक के प्रबल रक्षक बिश्नोई समुदाय की गहरी जड़ें परंपराएं थी। 2 दशकों से अधिक समय तक चले इस मामले में कई मोड़ और ब्लैक बक मृग की एक सुंदर प्रजाति राजस्थान के सांस्कृतिक और पारिस्थितिक ताने बाने में श्रद्धा का स्थान रखती है। अपने आकर्षक सर्पिल सींगों और सुंदर हरकतों के लिए जाना जाने वाला ब्लैक बक केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि लचीलापन और अनुग्रह का प्रतीक है, जो कठोर रेगिस्तानी वातावरण के अनुकूल है। इसकी उपस्थिति क्षेत्र की जैव विविधता को समृद्ध करती है, पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिश्नोई समुदाय के लिए ब्लैक बक पवित्र है। इसे एक दिव्य प्राणी माना जाता है जो अटूट सुरक्षा का पात्र है। ब्लैक बक के प्रति उनका सम्मान उनके धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक पहचान के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। बिश्नोई, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रह रहे हैं, सभी जीवित प्राणियों को समान और परस्पर जुड़ा हुआ मानते हैं। ब्लैक बक के प्रति बिश्नोई लोगों की भक्ति अमृता देवी की कथा द्वारा प्रमाणित है। एक बिश्नोई महिला जिसने 1730 में 363 अन्य लोगों के साथ एक राजा के आदमियों द्वारा खेजड़ी के पेड़ों को काटने से बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। असाधारण साहस और निस्वार्थता का यह कार्य पर्यावरणीय इतिहास में एक निर्णायक क्षण बन गया, जो हर कीमत पर प्रकृति की रक्षा करने की बिश्नोई लोगों की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करता है। 1998 की शरद ऋतु में राजस्थान का शांत रेगिस्तानी परिदृश्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। यह परिदृश्य एक ऐसी घटना की पृष्ठभूमि बन गया जिसने कानूनी और सांस्कृतिक आगजनी को जन्म दिया और जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बॉलीवुड के उभरते सितारे सलमान खान इतिहास और परंपरा में डूबे शहर जोधपुर के पास फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। यह फिल्म उस समय की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी। इसी दौरान आरोप सामने आए जिसमें खान और उनके सह कलाकारों पर अवैध शिकार गतिविधियों, विशेष रूप से भारतीय कानून के तहत एक संरक्षित प्रजाति 2 ब्लैक बक के शिकार का आरोप लगाया गया था। यह आरोप न केवल कानूनी बल्कि नैतिक रूप से भी गंभीर थे। इस घटना ने बिश्नोई समुदाय को झकझोर कर रख दिया, जो ब्लैक बक को पवित्र मानते हैं और उनकी रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। कथित अवैध शिकार को न केवल कानून का उल्लंघन बल्कि उनके गहरे विश्वासों और जीवन के तरीके का अपमान एक अपवित्र कृत्य माना जाता था। यह उनके सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों पर सीधा हमला था। वन्य जीवों की रक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले बिश्नोई लोगों ने मारे गए जानवरों के लिए न्याय और अपराधियों को सजा देने की मांग करते हुए तुरंत लामबंद हो गए। उनकी आवाज ने पूरे देश में गूंज पैदा की। यह घटना तेजी से एक हाई प्रोफाइल मामले में बदल गई, जिसने मीडिया की तीव्र जांच और जनता का ध्यान आकर्षित किया। हर कोई इस मामले की हर छोटी बड़ी जानकारी जानने के लिए उत्सुक था। एक समय अपनी ऑन एंड स्क्रीन करिश्मा के लिए मनाए जाने वाले सलमान खान ने खुद को एक ऐसे विवाद के केंद्र में पाया जिससे उनके करियर और सार्वजनिक छवि को धूमिल करने का खतरा था। ये उनके लिए एक कठिन समय था। ये मामला एक प्रतीकात्मक युद्ध का मैदान बन गया, जिसमें बॉलीवुड के ग्लैमर को बिश्नोई समुदाय के पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया और यह संघर्ष भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है, जिससे एक लंबी कानूनी लड़ाई का मंच तैयार हुआ जो 2 दशकों से अधिक समय तक चलेगी। यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली की जटिलताओं और धीमी गति को भी दर्शाता है। खंड 4 मुकदमा और उसके मोड़ कानूनी लड़ाइयों की एक समय रेखा। सलमान खान ब्लैक बक शिकार मामला भारतीय न्यायिक प्रणाली के माध्यम से एक लंबी और घुमावदार सड़क रही है, जो कई मोड़ और अपीलों से चिह्नित है। यह मामला न केवल कानूनी पेचीदगियों का प्रतीक है, बल्कि इसमें शामिल हस्तियों के कारण भी यह अत्यधिक चर्चित रहा है। प्रमुख घटनाओं की एक समय रेखा यहाँ दी गई है। 1998 जोधपुर के पास कांकानी गांव में कथित अवैध शिकार हुआ। यह घटना उस समय की है जब सलमान खान और उनके सह कलाकार एक फिल्म की शूटिंग के लिए वहां मौजूद थे।
सलमान खान और उनके सह कलाकारों पर 2 काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है। यह आरोप बिश्नोई समुदाय द्वारा लगाया गया था, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। अक्टूबर 1998 खान को बिश्नोई समुदाय द्वारा दर्ज शिकायतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी मामले को और भी जटिल बना देती है। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत मिलने के बाद भी मामला अदालतों में चलता रहा। 2006 निचली अदालत ने खान और उनके सह कलाकारों के खिलाफ आरोप तय किए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब मामला औपचारिक रूप से अदालत में था। 2007 अभियोजन पक्ष ने अपना मामला पेश किया, जो प्रत्यक्षदर्शी खातों और फोरेंसिक साक्ष्यों पर निर्भर था। ये साक्ष्य मामले की नींव बने। 2016 राजस्थान उच्च न्यायालय ने चिंकारा शिकार से संबंधित 2 मामलों में सबूतों के अभाव में खान के खिलाफ आरोप हटा दिए। ये निर्णय सलमान खान के लिए एक बड़ी राहत थी। अप्रैल 2018 जोधपुर की अदालत ने ब्लैक बक शिकार मामले में खान को 5 साल जेल की सजा सुनाई। यह सजा सुनते ही मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। उनके सह कलाकारों को बरी कर दिया गया। यह निर्णय भी काफी चर्चा में रहा। मई 2018 खान को सत्र अदालत ने जमानत दे दी और राजस्थान उच्च न्यायालय में दोष सिद्धि के खिलाफ अपील की। यह अपील प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण चरण था। 2023 मामला कानूनी प्रणाली के माध्यम से अपना रास्ता बनाता रहा, जिसमें कई सुनवाई और कानूनी प्रक्रियाएं शामिल थीं। अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों द्वारा अपील और जवाबी अपील दायर की गई। यह प्रक्रिया मामले को और भी जटिल बनाती गई। लंबी कानूनी लड़ाई भारत में वन्यजीव अपराध अभियोजन की जटिलताओं को उजागर करती है। यह मामला वन्यजीव संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित करता है। यह न्यायिक प्रणाली के भीतर सेलिब्रिटी की स्थिति के प्रभाव को भी रेखांकित करता है और यह दिखाता है कि कैसे प्रसिद्धि और प्रभाव कानूनी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। निष्पक्षता और जवाबदेही के बारे में सवाल उठाता है। यह मामला न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी प्रकाश डालता है। खंड 5 बिश्नोई आक्रोश जीवन के प्रति एक समुदाय का गहरा सम्मान। ब्लैक बक के कथित अवैध शिकार ने बिश्नोई समुदाय को झकझोर कर रख दिया, जो एक घनिष्ठ समूह है जो जीवन के सभी रूपों के प्रति अपने गहरे सम्मान के लिए जाना जाता है। बिश्नोई, जिनके नाम का अर्थ ही 29 होता है, 29 सिद्धांतों का पालन करते हैं जो उनके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, पर्यावरण संरक्षण और जानवरों की सुरक्षा पर जोर देते हैं। एक ब्लैक बक, एक ऐसा जानवर जिसे वे पवित्र मानते हैं, को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध था। बिश्नोई लोगों का आक्रोश न केवल धार्मिक विश्वासों से, बल्कि ब्लैक बक के पारिस्थितिक महत्व की गहरी समझ से उपजा था। पीढ़ियों से वे इन सुंदर प्राणियों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में रहे हैं। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में उनकी भूमिका को पहचानते हैं। ब्लैक बक उनके लिए केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस घटना ने विरोधों का एक तूफान खड़ा कर दिया, जिसमें बिश्नोई लोगों ने मारे गए जानवरों के लिए त्वरित न्याय और अपराधियों के लिए अनुकरणीय सजा की मांग की। उनका गुस्सा साफ झलक रहा था, उनका दुख गहरा था। यह मामला समुदायों और उनके प्राकृतिक परिवेश के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंध की एक मार्मिक याद दिलाता है, जो संरक्षण प्रयासों में स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के लिए अधिक संवेदनशीलता और सम्मान की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। खंड 6 धमकियों की फुसफुसाहट, लॉरेंस बिश्नोई की भयानक कसम। जैसे ही सलमान खान ब्लैक बक शिकार मामले ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, एक द्रुतशीतन सबप्लॉट सामने आया, जिसने पहले से ही विवादास्पद गाथा में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। यह मामला न केवल कानूनी लड़ाई का प्रतीक बन गया, बल्कि इसमें व्यक्तिगत प्रतिशोध और धार्मिक आस्थाओं का भी मिश्रण था। वर्तमान में जेल में बंद एक कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ब्लैक बक की हत्या का बदला लेने की कसम खाते हुए सलमान खान के खिलाफ जान से मारने की धमकी दी थी। बिश्नोई का यह कदम न केवल उनके आपराधिक इतिहास को दर्शाता है, बल्कि उनके समुदाय के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को भी उजागर करता है। धार्मिक रंग से सराबोर इस धमकी ने बॉलीवुड और उसके बाहर दहशत की लहरें भेज दी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग और सलमान खान के प्रशंसक दोनों ही इस अप्रत्याशित खतरे से स्तब्ध रह गए। बिश्नोई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने घोषणा की कि एक ब्लैक बक को नुकसान पहुंचाना अपराध का एक अक्षम्य कृत्य था और उन्होंने मामलों को अपने हाथ में लेने की कसम खाई। यह कसम उनके समुदाय की धार्मिक मान्यताओं और वन्यजीव संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनकी धमकियां
जो अक्सर बिचौलियों या जेल से तस्करी किए गए पत्रों के माध्यम से दी जाती थीं, ने मामले के इर्द गिर्द भय और अनपेक्षितता का माहौल बना दिया, जिससे सलमान खान के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए। इन धमकियों ने न केवल सलमान खान को बल्कि उनके परिवार और करीबी दोस्तों को भी चिंतित कर दिया। संगठित अपराध की भागीदारी ने ब्लैक बक मामले में एक नया आयाम जोड़ा, जिससे गवाहों को डराने और कानूनी कार्यवाही में शामिल लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। यह मामला अब केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं रह गया था, बल्कि इसमें संगठित अपराध और व्यक्तिगत प्रतिशोध का भी तत्व शामिल हो गया था। अधिकारियों ने धमकियों को गंभीरता से लिया, सलमान खान और उनके परिवार के लिए सुरक्षा बढ़ा दी। साथ ही बिश्नोई के नेटवर्क और उनकी योजनाओं का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बिश्नोई के सहयोगियों और उनके संभावित ठिकानों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। धमकियां, चाहे वास्तविक हों या धमकाने की रणनीति, मामले पर एक लंबी छाया डालती हैं, जो सेलिब्रिटी, वन्यजीव अपराध और धार्मिक विश्वासों के उत्साह के अस्थिर मिश्रण को उजागर करती है। यह मामला अब केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं रह गया था, बल्कि इसमें सामाजिक और धार्मिक तत्व भी शामिल हो गए थे, जिसने इसे और भी जटिल बना दिया।